नमस्कार दोस्तों। क्या दुनिया की सारी दौलत, सारी फौज और सारे हथियार एक साधारण सी गाय के सामने हार सकते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि पावर का मतलब है बड़ी सेना और अत्याधुनिक हथियार। लेकिन रामायण के बाल कांड में एक ऐसी कहानी है जो साबित करती है कि शारीरिक ताकत आध्यात्मिक ताकत के सामने मिट्टी के बराबर है। ये कहानी उस पल की है जब इतिहास के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी वशिष्ठ और विश्वामित्र पहली बार आमने सामने आए। और इस लड़ाई की वजह कोई जमीन या सोना नहीं था, बल्कि एक गाय थी जिसका नाम था शबला। यह बात है जब विश्वामित्र एक ऋषि नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राजा हुआ करते, हजारों सालों तक धरती पे जिन्होंने राज किया। एक दिन अपनी विशाल सेना के साथ घूमते हुए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम शांति का प्रतीक था। वहां शेर और हिरन साथ में पानी पिया करते थे। जब राजा विश्वामित्र वहां पहुंचे तो वशिष्ठ ने उनका स्वागत किया। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आप मेरे मेहमान हैं। मैं चाहता हूं कि आप और आपकी पूरी सेना आज मेरे आश्रम में भोजन करें। विश्वामित्र मनी मन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऋषिवर, हमारी सेना में हजारों हाथी, घोड़े और सिपाही, आपका ये छोटा सा आश्रम उन्हें कैसे खिला पाएगा? आपने कंदमूले खिला दिए, वही काफी है। लेकिन वशिष्ठ ने जोर दिया। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय गाय को बुलाया, शबला। शबला कोई आम गाय नहीं थी, वो कामधेनु की तरह इच्छा पूरी करने वाली गाय थी। वशिष्ठ ने उनके कान में, उस शबला के कान में धीरे से कहा, शबला, राजा और उनकी सेना के लिए षड्रस यानी कि 6 प्रकार के स्वाद वाला भोजन तैयार था। देखते ही देखते शबला ने हम्बा किया और चमत्कार शुरू हो गया। नदियां बहने लगी और पीने के पानी के लिए गन्ने की रस। पहाड़ खड़े हो गए, पर पत्थर के नहीं दोस्तों। चावल और मिठाई होंगे। सोने और चांदी की थाली हवा में प्रकट हो गई। हर सिपाही को वही मिला जो वो खाना चाहता था। सेना का पेट भर गया, पर राजा विश्वामित्र की नीयत उसी समय बदल गई। विश्वामित्र जो राजा थे, जब उन्होंने शबला की शक्ति देखी तो उनके अंदर का राजा जाग गया। उन्हें लगा कि यह शक्तिशाली चीज एक जंगल में रहने वाले ऋषि के पास क्या कर रही है। इस पर तो राजा का हक होना चाहिए। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, ऋषिवर, यह गाय मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 1 लाख गाय दूंगा। यह एक रत्न है और सारे रत्न राजा के होते हैं। वशिष्ठ ने बड़े प्यार से लेकिन दृढ़ होकर मना कर। वशिष्ठ ने कहा, राजन, शबला मेरे लिए कोई संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी नहीं है। यह मेरी हव्य और कव्य है। इसी से मेरे यज्ञ होते। यह मेरे अग्निहोत्री की जड़। जैसे एक इंसान की प्रतिष्ठा, रेपुटेशन उसके साथ जुड़ी होती है, वैसे ही शबला मुझसे जुड़ी हुई है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। विश्वामित्र ने अपना प्रस्ताव और बढ़ाया। उन्होंने कहा, ठीक है वशिष्ठ, मैं आपको 14,000 हाथी, 800 सोने के रथ और 1 करोड़ गाय दूंगा। इसे मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ ने फिर कहा, नहीं, आप मुझे पूरा संसार भी दे देंगे तब भी मैं शबला को आपको नहीं दूंगा। वो मेरी जिंदगी भर की साथी है। जब प्यार से बात नहीं बनी तो विश्वामित्र ने ताकत दिखाई। विश्वामित्र ने कहा, अगर आप प्यार से नहीं देंगे तो मैं इसे छीन कर ले जाऊंगा। मैं राजा हूं। और उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाहियों ने शबला को रस्सी से बांधा और घसीटना शुरू कर दिया। दृश्य बहुत भावुक था दोस्तों। शबला तो जो वशिष्ठ के अपने पिता की तरह मानती थी, वो रोने लगी। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे। वो किसी तरह से रस्सी तोड़कर वशिष्ठ के पास भागी और उनके पैरों में गिर गई। उसने इंसानी आवाज में ऋषि वशिष्ठ से कहा, भगवान, क्या आपने मुझे छोड़ दिया है? राजा के सिपाही मुझे घसीट रहे और आप कुछ नहीं कर रहे। क्या मैं आपकी प्यारी नहीं हूं? वशिष्ठ का दिल टूट गया। उनकी आंखों में भी आंसू। वशिष्ठ ने कहा, ओ मेरी प्यारी शबला, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, पर मैं मजबूर हूं। मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरा धर्म क्षमा है। यह राजा, इसके पास तलवार है, सेना है, मैं इससे कैसे लड़ूंगा? शबला ने कहा, क्षमा कमजोरी नहीं होती ऋषिवर। एक ब्राह्मण का ब्रह्म तेज हजारों क्षत्रियों से बढ़कर होता है। आप मुझे बस आज्ञा कीजिए, मैं अभी इस राजा का घमंड तोड़ दूंगी। वशिष्ठ ने देखा कि राजा का अन्याय हद पार कर चुका। उन्होंने कहा, ठीक है शबला, अपनी रक्षा के लिए सेना बनाओ। जैसे ही शबला ने गुस्से में जोर से हम्बा किया, उनकी आवाज से हजारों योद्धा पैदा हो और उन्होंने विश्वामित्र की सेना पर हमला बोल दिया। जब विश्वामित्र ने गुस्से में उन्हें मार गिराया तो शबला ने अपनी ताकत और बढ़ा दी। इस बार नजारा हैरान करने वाला। उसकी गर्दन से शक योद्धा निकले, उसके थनों से यवन निकले, उसके गोबर से भी फौज निकली और उसकी त्वचा के रोम छिद्रों से हरित और किरात जैसे खतरनाक योद्धा बाहर निकले। ये शबला की माया थी। उसने अकेले ही विश्वामित्र की पूरी सेना को खत्म कर दिया था। मैदान लाशों से भर गया।
विश्वामित्र को 100 बेटे थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार गई है तो वो सब वशिष्ठ को मारने के लिए दौड़े। वशिष्ठ ने बस एक हुंकार किया और वो ध्वनि आग बन गई। विश्वामित्र के 100 में से 99 बेटे उसी पल जलकर राख हो गए। राजा विश्वामित्र अकेले मैदान में खड़े रह गए। उनकी सेना खत्म, उनके बेटे खत्म, उनका घमंड चकनाचूर। उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी और एक पंक्ति बोली जो इतिहास में अमर हो गई। धिक बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम। यानी कि क्षत्रिय को बल को धिक्कार है, असली बल तो ब्राह्मण का आध्यात्मिक बल ब्रह्म तेज है। इस घटना ने विश्वामित्र को अंदर से बदल दिया। उन्होंने सोचा अगर मुझे वशिष्ठ को हराना है तो मुझे भी ब्रह्म तेज चाहिए। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और हिमालय चले गए तपस्या करने के लिए। यही वो पल था जिसने एक राजा को ऋषि विश्वामित्र बनाया था। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं रामायण में यह कहानी क्यों महत्वपूर्ण है। पहला, जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में जा रहे थे वो हैरान थे कि विश्वामित्र को इतने दिव्य अस्त्र के बारे में कैसे पता है। यह कहानी बताती है कि एक ऋषि होने के पहले वो एक राजा थे, इसीलिए उन्हें हथियारों का ज्ञान है। दूसरा, विदेशी जनजातियों की उत्पत्ति। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से प्लव, शक, यवन आदि शबला के शरीर से उत्पन्न हुए थे। तीसरा, विश्वामित्र राम को यह कहानी सुनाकर यह सीख देना चाहते थे कि गुस्सा और लालच कितने खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गलत किया था। यही विनम्रता उन्हें एक महान गुरु बनाती। और चौथा, ब्रह्म तेज वर्सेस क्षत्रिय तेज। रामायण में बाद में राम और परशुराम का सामना होता है। यह विषय बार बार आता है कि असली शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि चरित्र और आध्यात्मिकता में होती है। यह कहानी शुरू होती है राजा विश्वामित्र के लालच से, जो वशिष्ठ की गाय शबला को चुरा लेना चाहते थे। शबला ने वशिष्ठ के आदेश पर अपने शरीर से म्लेच्छ सेनाएं बनाई और विश्वामित्र की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। विश्वामित्र के 100 बेटे वशिष्ठ के गुस्से से भस्म हो गए। इस हार ने विश्वामित्र की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आया कि आध्यात्मिक शक्ति शारीरिक शक्ति से काफी बढ़कर होती। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन। धन्यवाद।